आज तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाली जा रही है। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा सर मौजूद है। सर, पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, इसको लेकर किस तरीके का कार्यक्रम आज हरियाणा में है? देखिए, जिस तरीके से आपको पता है कि पहलगाम की जो घटना हुई और उसके बाद में जो देश के अंदर गुस्सा था, रोष था और देश की जनता ये चाहती थी कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा था कि हम कड़ी सज़ा उनको देने का काम करेंगे, हमारी सेना ने उनके घर के अंदर घुस करके जिस तरीके से आतंकवादियों को तबाह करने का काम किया और ये जो कार्रवाई हुई ये देश को एक सुकून देने वाली थी। और उसके बाद जो पाक ने नापाक हरकत करने का काम किया उसका भी कड़ा जवाब दे करके पाक को घुटनों पे जाने का काम किया। इसलिए आज हमारे सभी हम मिलकर के पूरे देश भर के अंदर इसी तरीके की तिरंगा यात्राएं सेना के सम्मान में निकल रही है। सर, विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर इनेलो, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो कहते हैं ये कैसा ऑपरेशन था। इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से जब घटना हुई तो 140 करोड़ लोग और सारे राजनीतिक दल जो एकजुट थे, मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी एकजुट आकर के इसमें राजनीति ना करके और इस तिरंगा यात्रा में सैनिकों के सम्मान में शामिल होना चाहिए। सर, डोनाल्ड ट्रंप के जो जिस तरीके से जब सीज फायर लगता है उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि उनके जवाब क्यों नहीं प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। आतंकवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया था ये लंबा क्यों नहीं करा गया, क्यों इसको बीच में सीज फायर करके रोक दिया गया? सारी बातों का जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया है। कौन देश क्या कहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। जो हमारे यहाँ की जो बात थी बड़ी स्पष्ट कर दी कि हम अगर बात पाक के साथ करेंगे तो पीओके पे करेंगे, हम अगर कोई बात करेंगे तो ये टेररिज्म पे करने का काम करेंगे। हाँ, इस तरीके की बड़ा क्लियर माननीय मोदी जी ने संदेश देश की जनता को देने का काम किया है। धन्यवाद सर। तो कड़ा संदेश जरूर दिया है। यहाँ पे जो है जो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन लाल बटौली भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं क्योंकि तिरंगा यात्रा आज जो है और भारी लोग जो है, तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है यहाँ पहुंचे हैं। बटौली सर, किस तरीके से आज तिरंगा यात्रा है? हालांकि इसको लेकर सवाल तो कई विपक्ष खड़ा कर रहा, लेकिन आज पूरे देश भर में इसका जो है ऐलान किया गया था 13 से 23 तक रहेगा। ये आज 13 तारीख को प्रत्येक प्रांत की राजधानियों में बड़े स्तर पर है और 14 और 15 तारीख को प्रत्येक लोकसभा स्तर पर ये तिरंगा यात्राओं का आयोजन रहेगा और प्रत्येक जिला स्तर पर 16 और 17 तारीख को रहेगा और 18 तारीख से 25 तारीख तक प्रत्येक विधानसभा, बड़े कस्बे, बड़े गांव और तहसीलों के स्तर पर ये तिरंगा यात्राओं का आयोजन रहेगा। और इसे ये आयोजन भारतीय सेना ने जो साहस और जिस हौसले के साथ, जिस तकनीकी के साथ इस युद्ध को आतंकवाद के खिलाफ जीतने का काम किया है, ये उनके सम्मान में तिरंगा यात्राओं का आयोजन है। सर, विपक्ष सवाल लगातार खड़ा कर रहा है। विपक्ष कहता है कि ट्रंप के कहने पर इस तरीके की कार्रवाई, जब हम लोग एक जवाबी कार्रवाई में तो क्यों उसको बीच में रोका गया? सवाल ये विपक्ष के हैं। लगातार वो जो स्पेशल सेशन की भी मांग कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आखिर जवाब दिया जाए इसको लेकर। ये विपक्ष की आदत बन गई है, उनका स्वभाव बन गया है और आतंकवादियों की और विपक्ष की जो एक मिलीजुली भाषा है ये सबकी समझ में आता है। देश की जनता जान चुकी है और देश की जनता आज मोदी जी के साथ है, देश की जनता आज सेना के साथ है और देश की जनता आज जो मोदी जी ने और जो सेना ने करके दिखाया है उनके साथ खड़ी। सर, लोगों तक इस चीज़ को कैसे पहुंचाया जाएगा? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोगों को ये समझाया कैसे जाएगा कि ये जो है आतंकवाद के खिलाफ था, इसको लेकर भी कोई स्ट्रेटेजी भाजपा ने तैयार की है? ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे स्पष्ट शब्दों में देश को संबोधित करते हुए कल 8 बजे पूरी दुनिया को बताया है कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। इस आतंकवाद की लड़ाई में बातचीत और आतंकवाद और व्यापार ये भी साथ साथ नहीं चलेगा और इस आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए भारत की सेना और भारत सरकार पुरजोर कोशिश करेगी। धन्यवाद सर। तो पुरजोर कोशिश की जाएगी। कैमरामैन अरजिंदर के साथ पंचकुला से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।